क्या अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार आ रही है और आखिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक भारत का नाम क्यों लिया? क्या सच में 140 करोड़ भारतीय इजराइल के साथ में खड़े हैं या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिक्स छुपी हुई है? आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पूरा विवाद शुरू हुआ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान से। ईरान के साथ अमेरिकी शांति समझौते और लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थी। इसी के दौरान जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ही दुनिया में इजराइल का आखिरी शक्तिशाली सहयोगी बचा हुआ है, इसीलिए इजराइल को अपने सबसे बड़े सहयोगी के साथ टकराव नहीं करना चाहिए। इस बयान का मतलब साफ था कि वॉशिंगटन यह संदेश देना चाहता था कि इजराइल को अपनी रणनीति अमेरिका के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जेडी वेंस का नाम लेते हुए कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे और भी बहुत सारे दोस्त है। भारत जैसा देश है जहां की 140 करोड़ लोग हमारे साथ में खड़े हैं और वहां से हमें जबरदस्त समर्थन मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी है, लेकिन इजराइल केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है। भारत समेत कई ऐसे देश है जिनके साथ हमारे मजबूत संबंध है। चलिए अब बात करते हैं भारत की असली पोजीशन क्या है। क्या भारत इजराइल के साथ में खड़ा है? जवाब थोड़ा सा संतुलित है। भारत पिछले कई वर्षों से इजराइल के साथ रक्षा, कृषि, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन, मिसाइल, हाईटेक सहयोग के साथ बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत लगातार टू स्टेट सॉल्यूशन यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात करता है। भारत ने कई बार गाजा में मानवीय सहायता भेजी है और नागरिकों की सुरक्षा की अपील भी की है, यानी भारत की नीति है राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी सहयोग में इजराइल के साथ, लेकिन फिलिस्तीन के मानवीय अधिकारों का भी समर्थन और क्षेत्र में शांति की वकालत भी करता है। यही कारण है कि भारत पूरी तरीके से एक पक्ष की लाइन नहीं लेता है, बल्कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। तो अब इस पूरे विवाद का सार यही है कि जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ही इजराइल का सबसे बड़ा और प्रभावशाली सहयोगी है। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि इजराइल के पास भारत जैसे मजबूत दोस्त भी है और उन्होंने भारत का विशेष रूप से उल्लेख भी किया है। तो साथियों, आप लोग इस पूरे विवाद को कैसे देखते हो? क्या भारत इजराइल के साथ में खड़ा है या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताइएगा।